हंस का स्वरूप होता है कि वो दूध और जल दोनों को मिला दो तो वो दूध पी जाता है, जल छोड़ देता है। आप कथा में जा रहे हैं तो वहां कंस की भी बात बताई जा रही है, वहां पर रावण की भी बात बताई जाती है, वहां पर कुंभकर्ण की बात भी बताई जाती है। लेकिन आपको श्रेष्ठ श्रोता बन के बैठना है, वही ग्रहण करना है जिससे आपकी भक्ति बढ़े। कई बार श्रोता अपने मतलब की बात सुनते हैं बस। एक व्यास जी ने कथा की, कथा करने के बाद लौट करके अपने घर गए तो पोथी भूल गए यजमान के यहां, राजा के यहां कथा की थी उन्होंने। पत्नी ने कहा पोथी तो लाए नहीं, जाओ दोबारा लेकर के आओ। वापस लौट करके राजा के दरबार में जब गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। वो कथा सुनती थी पूरी बैठ करके। उसने व्यास जी को देखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। तो राजा की बेटी मिली, उसने व्यास जी, अरे आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई, हम मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए आपने। व्यास जी बोले, तुमने कथा में क्या सुना, तुमको क्या अच्छा लगा? तो वो राजा की बेटी बोली कि आपने कथा सुनाई थी कि सुभद्रा को अर्जुन अच्छा लगता था और उन दोनों ने भाग करके विवाह कर लिया। मुझे भी हमारा द्वारपाल बहुत अच्छा लगता है, मैं भी उससे भाग करके ब्याह करना चाहती हूं। 2-3 लोगों ने कहा कि ये तो गलत है। मैंने कहा व्यास जी ने कथा में सुनाया था, वो कथा में बताई सारी बातें अच्छी होती हैं, शास्त्रीय होती हैं, तो मैं तो उससे ब्याह करने वाली हूं। व्यास जी बोले, जिससे पहले कि लोग मुझे ढूंढ के मारे मैं भगूं यहां से, ये क्या सीखा तुमने? व्यास जी और थोड़े अंदर गए तो बेटा मिला राजा का, वो भी आगे बैठ के कथा सुनता था। उसने प्रणाम किया, बोले आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई। व्यास जी को लगा बेटी ने तो कुछ भी सुन लिया, इसने कुछ अच्छा सुना होगा। तुमने क्या सुना कथा में? वो बोलता है, महाराज आपने कथा सुनाई थी कि कंस पूरी तरह तैयार हो चुका था, मथुरा का राजा बनने के लायक हो गया था, लेकिन दुष्ट पिता उग्रसेन उसको बैठने ही नहीं दे रहा था। उसने अच्छा किया, उग्रसेन को पकड़ के जेल में डाल दिया और खुद जबरदस्ती बैठ गया। मैं भी ये योजना बना रहा हूं, अपने पिता को जेल में डालूंगा, खुद गद्दी पे बैठूंगा। आपने कथा में मेरा समाधान बता दिया। व्यास जी बोले, मेरी पोथी कहां है भैया, मैं भागूं यहां से। थोड़ा और आगे गए तो राजा की पत्नी मिली। तुमने क्या सीखा कथा से? उसने कहा, मेरे तो आपने जन्म जन्मांतर के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। व्यास जी को लगा इसको तो कुछ अच्छा मिला होगा। क्या सीखा? बोले, मैंने तो द्रौपदी को अपना गुरु बना लिया। द्रौपदी से क्या सीखा? बोले, उसके एक नहीं 5 पति थे। मेरा भी मन भर गया राजा से। अब मैंने भी 2-3 बढ़िया प्रेमी ढूंढ लिए नगर में, उनसे ब्याह करूंगी एक साथ। आपने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले, मैं जल्दी जाऊं, मेरी पोथी कहां है? भीतर पहुंचे तो राजा बैठा था, मुख्य यजमान। आइए 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 व्यास जी आइए, आपने तो हमारी महाराज कितनी पीढ़ियों को तार दिया कथा सुना करके, ऐसी कथा सुनाई आपने। व्यास जी बोले, तुमने क्या सीखा? तुम कुछ अच्छा सीखे होंगे, बताओ। बोले, मैंने तो दुर्योधन को गुरु बनाया। बोले, दुर्योधन से क्या सीखा? बोले, दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सभा में, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन में बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी बोले, हां तो? बोले, मैंने दुर्योधन से यह सीखा कि सुई के नोक के बराबर जमीन, सुई के नोक के बराबर वस्तु अपनी किसी को भी बिना युद्ध के नहीं देनी चाहिए। व्यास जी, मुझे पता है आप कथा सुनाने के बाद दक्षिणा मांगने आए हो, युद्ध करो दक्षिणा ले जाओ। व्यास जी बोले, नहीं चाहिए दक्षिणा, मेरी पोथी दे दो बस।
लोग अपने मतलब की बातें सुन लेते हैं कई बार कथा में। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 भ्याग किए महाराज जी, एक दो हमारे भी हो जाएं, एक खुलेआम हो जाएगा, एक गोपनीय हो जाएगा। हम भी तो भगवान के अंश हैं, करो, 4-5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर 2 बातें और माननी पड़ेंगी साथ में। क्या? भगवान श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ एक ही समय पर एक ही साथ अलग अलग रूप में रहते थे। आप भी रहो तो आपको मंजूर है। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष 56 दिन की आयु तक जितनी ब्रज लीला की, उसमें से कोई एक आपको भी करनी पड़ेगी। या तो गिरिराज जी उठाओ, या फिर 1 तोला विष चाट लो, अग्नि पी जाओ, कालिया नाग तो बहुत दूर की बात है, कोबरा ही उठा के दिखा दो। हम केवल अपने फायदे और अपने मतलब की बातें सुन लेते हैं कथा में। वक्ता की बातें हंस बन के सुनो। हंस मोती और हंस दूध चुगता है, ग्रहण करता है। जिससे मेरी भक्ति बढ़े, मैं ऐसी चर्चा सुनूं, ऐसे वार्ता सुनूं, ऐसे भाव सुनूं। तो श्रोता का दूसरा लक्षण हंस। श्रेष्ठ श्रोता का तीसरा लक्षण है चातक हंस। तीसरा हुआ मीन, माने मछली। मछली का स्वरूप कैसा है? आप चंद्रभागा में जाओ और मछली जी को कहो, हे मछली जी, आप चंद्रभागा नदी में रहती हो, नदी का पानी है, जल तो 10 रुपए 20 रुपए में आता है, इससे महंगा तो दूध होता है, चलो मैं तुमको दूध में रखूंगा। मछली को ले जाकर के मटका भर के दूध में धर दो, बोले इसमें रहो, ये महंगा है, और इससे बढ़िया छाछ में रहो, छाछ और बढ़िया लगती है। मछली कहेगी आपने मुझे जल से दूर किया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, चाहे दूध कितना भी अच्छा हो, चाहे छाछ कितनी भी बढ़िया, मेरे प्राण तो केवल जल में रह सकते हैं। मतलब हमको कोई कितना भी लोभ देवे, कृष्ण भक्ति से भी श्रेष्ठ ये है, कथा से भी श्रेष्ठ ये है। अब पास में थिएटर है, मूवी लगी है, नई नई पिक्चर आई है, कोई बढ़िया देख के आते हैं, कथा तो सबको सुनने दो। अच्छा, एक चीज मेरे मन में कल आ रही थी, बहुत ध्यान से सुनना। कई लोगों को बोलते हुए देखा जाता है, कहां जा रहे हो? बद्रीनाथ। ये कोई उम्र है तुम्हारी? तो कब जाएं बद्रीनाथ? आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, तब जाओ बद्रीनाथ। भक्ति के लिए सदैव आपने बुढ़ापे को ही क्यों रखा है? उल्टा होना चाहिए। बाल्यकाल में भक्ति हो। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत जी में कि कुमार अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? ये 11 वर्ष के बाद धीरे धीरे बालक कुमार होने लगता है, 11-12 वर्ष के बाद। वैसे तो 14 वर्ष के बाद होता, पर अब जमाना बदल गया है। कुमार अवस्था से भक्ति होनी चाहिए। लोग बाग कहते हैं कि कथा सुनने का समय क्या? बोले बुढ़ापा। बद्रीनाथ जाने का समय क्या? बुढ़ापा। वृंदावन जाने का समय क्या? बुढ़ापा। नाम जप कब करना? बुढ़ापे में। उल्टा होना चाहिए। हरि भजन, हरि भक्ति, हरि नाम स्मरण युवावस्था में हो, कुमार अवस्था में हो। और विषय भोगों के लिए सोचो, ये तो बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे के लिए छोड़ दो। श्रेष्ठ बात इतनी है कि इंद्रियां जब पूर्ण बलवान हों तब हरि भजन होना चाहिए, और इंद्रियां जब पूर्ण योग से किसी भी भक्ति, किसी भी भोग को भोगने में सक्षम हो, तब हरि भजन करना चाहिए। ठाकुर जी को अच्छा लगता है कोई युवावस्था से ही भक्ति करे, भक्ति भाव में रहे। तो
श्रोता का तीसरा लक्षण क्या है? मीन यानी कि मछली। उसको कथा के अलावा कुछ और, भारी भजन के अलावा, हरि भक्ति के अलावा कुछ और बताओ तो उसका मन ना लगे। नहीं, मुझे तो यही रहना है, जैसे मछली पानी में रहती। और अंतिम है सुक यानी कि तोता। तोते का स्वभाव है वो रट लेता है सुनी हुई बातों को। ऐसी श्रोता सुनी हुई कथा के प्रसंगों को रट ले, याद कर ले, जीवन में उतार ले, और जब भी इस लोगों के बीच में बैठे तो उसको सुना दे। ये श्रोता के 4 प्रवर लक्षण हैं।